नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय के बारे में कल हमने राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उनकी जो विचारधारा है, उन्होंने कौन कौन से विचार दिए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था बंगाल में, एक ब्राह्मण परिवार में। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण इनके ऊपर धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ये बात तो दिमाग में बिठा लेना, राजा राम मोहन राय के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? धर्म का पड़ा। अब शुरुआत ही करते हैं धार्मिक विचार। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार के बारे में। तो राजा राम मोहन राय, इनके ऊपर धर्म का कितना प्रभाव पड़ा वो हम जानेंगे। पहला है धार्मिक विचार। इन्होंने धर्म के प्रति कौन कौन से विचार दिए, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। धर्म के प्रति कौन कौन से विचार दिए। पहला विचार दिया था एकेश्वरवाद का। किसका विचार दिया था? एकेश्वरवाद का। एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर का सिद्धांत दिया था। ये राजा राम मोहन राय ये मानते हैं कि एक ही ईश्वर होना चाहिए, एक ही आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। एकेश्वरवाद का अर्थ यह होता है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माता केवल एक ही है, हमें उनको ही मानना चाहिए। वो क्या है? संपूर्ण सृष्टि का निर्माता एक है। वो क्या है? सत्य है, निराकार है, चैतन्य है। ये मानते हैं कि जो एक आदमी के ऊपर या एक ईश्वर के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर, चाहे ईश्वर हो चाहे वो आध्यात्मिक सत्ता हो, वो क्या है? सत्य है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो चैतन्य है। तो इस आधार पर राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। एकेश्वरवाद मतलब एक के हाथ में सारी शक्ति। दूसरा आता है, इन्होंने सार्वभौमिक धर्म व नैतिक नियम बताए। क्या बताए? सार्वभौमिक धर्म व नैतिक नियम बताए। सार्वभौमिक धर्म व नैतिक नियम, इसका अर्थ समझना। सार्वभौमिक धर्म किसे कहते हैं? सार्वभौमिक धर्म अर्थात सबका धर्म एक होगा। सार्वभौमिक धर्म अर्थात सभी का धर्म एक होगा। और नैतिक नियम, और सभी के जो नियम होंगे वो एक जैसे होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो भारत में जितने भी धर्म है सब अलग अलग धर्म है और उनके नियम भी अलग अलग है। कैसे? अगर हिंदू धर्म की बात करें तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म में उसका दाह संस्कार करने के बाद व्यक्ति
नहाया जाता है, व्यक्ति उसके बाद में नहाता है। लेकिन मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में इसका उल्टा है, पहले नहा के जाते हैं फिर दाह संस्कार करते हैं। अर्थात हर धर्म में नैतिक नियम अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होने के बाद क्या किया जाता है, सफेद कपड़े पहने जाते हैं। हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले क्या पहनते हैं, सफेद कपड़े। लेकिन ईसाई धर्म में क्या होता है कि ईसाई धर्म में अगर किसी की शादी होती है तब सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में मृत्यु होने पर सफेद कपड़े पहने जाता है। ये कुछ नियम बना रखे हैं। तो राजा राम मोहन राय कहता है कि सार्वभौमिक धर्म, सबका धर्म एक होना चाहिए और सबके नैतिक नियम एक होने चाहिए। नैतिक नियम, सभी को सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अस्त्र से ब्रह्मचर्य इनका पालन करना चाहिए। ये तो थे राजा राम मोहन राय के सार्वभौमिक धर्म व नैतिक नियम के बारे में। इनके अलावा कल हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय के ऊपर इनके परिवार का इनके परिवार का धर्म से संबंधित सबसे ज्यादा प्रभाव राजा राम मोहन राय पे परिवार से पड़ा। अब धर्म को इन्होंने परिवार से समझा, अब उन्होंने किताबों में ढूंढा, हिंदू धर्म पढ़ा, मुस्लिम धर्म पढ़ा और ईसाई धर्म पढ़ा, सभी धर्मों को पढ़ लिया। अब उनकी एक कॉमन चीज ढूंढी तो सभी लोग क्या थे, उनके जो धर्म के जो मेन हेड वाले व्यक्ति थे, जो मुखिया थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए क्या कर दिया, कुछ अलग नियम ही बना दिए। वो रूढ़िवादी थे, वो परंपराओं के आधार पर थे, अपने स्वार्थ के लिए। जो मुखिया थे वो अपने स्वार्थ के लिए क्या कर दिए, कुछ नियम बना दिए। इसके बाद में उनको, राजा राम मोहन राय को लगा कि इन धर्मों को क्या करना चाहिए, हमें एक सही तरीके से ढूंढना चाहिए। अर्थात धर्म में इन्होंने क्या ढूंढा, तर्क ढूंढा और बौद्धिक ढूंढी चीजें। धर्म में इन्होंने क्या चीजें ढूंढी, धर्म को हमें तार्किक के आधार पर व बौद्धिक आधार पे पढ़ना चाहिए। धर्म में जो बातें लिखी हुई है वो माने जाती है कि 100% सही हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम धर्म को, किसी भी धर्म को माने तो वो तार्किक के आधार पर और बौद्धिक आधार पर, विवेक के आधार पर वो चीजें मानी जानी चाहिए। अपने तर्क के आधार पर मानो ये चीजें जो धर्म में बताई गई वो सही है या गलत है। इसके अलावा इन्होंने धर्म में जो कर्म कांड होते हैं, वह जितने भी पौराणिक कथाएं होती है इनको नहीं माना, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने जितने भी बातें बताई वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बताई, एक तर्क के आधार पे बताई। कर्मकांड, इनको कर्मकांड को क्यों नहीं माना, जबकि ये एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, फिर भी इन्होंने कर्मकांड को क्यों नहीं माना। कर्मकांड और पौराणिक कथाएं इनको क्यों नहीं माना। 1811 ईस्वी में इनके राजा राम मोहन राय के भाई का नाम था जगमोहन। इनके भाई का नाम था जगमोहन। 1811 में इनकी हो जाती है मृत्यु। इनके भाई थे जगमोहन, इनकी मृत्यु हो जाती है 1811 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जो भाभी होती है, अर्थात जगमोहन की वाइफ या पत्नी की, इनको क्या कर दिया जाता है, सती प्रथा
सती प्रथा के नाम पे इनको क्या किया गया, इनको इनके भाई के साथ उस चिता में जला दिया जाता है, उन चिता में जला दिया जाता है इनकी भाभी को। इसका प्रभाव पड़ा राजा राम मोहन राय पर। तो उन्होंने कहा जो भी कर्म कांड है या पौराणिक कथा है इन्होंने नहीं माना, क्या ये सही नहीं है। ये बात समझ में आ गई, कर्म कांड और पौराणिक कथाओं को इन्होंने नहीं माना। इस समय जब राजा राम मोहन राय भारत में, इस समय भारत में 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1772 ईस्वी में, 72 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। इस समय भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य शासन कर रहा था, ब्रिटेन का शासन था। 1772 में जन्म हुआ था और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मध्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर शासन कर रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर शासन कर रहा था। तो ब्रिटिश साम्राज्य कौन से धर्म से संबंधित थे, वो धर्म से थे ईसाई। अब क्या थे ये लोग, ईसाई जो थे ये संख्या में कम थे, ईसाई थे संख्या में कम। अब भारत में जाति प्रथा इतनी अधिक थी, लोगों को ऊंच नीच का भेदभाव इतना ज्यादा था, तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, निम्न श्रेणी के मान लो, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो उनको क्या कर दिया अंग्रेजों ने, ईसाई धर्म में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, ईसाई धर्म में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, अर्थात हिंदू धर्म से कहां जा रहे थे, मुस्लिम धर्म में। कहते थे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपको ईसाई धर्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदू धर्म से किस में जा रहे थे, ईसाई धर्म में जा रहे थे। कह रहे थे आपको जो हिंदू धर्म में जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो समस्या है, वो आपको इसमें नहीं होगी, आपके साथ ईसाई धर्म खड़ा रहेगा। अब इस बात पर राजा राम मोहन राय ने कहा जो धर्म परिवर्तन है वो सही नहीं है, धर्म परिवर्तन क्या है, सही नहीं है। इसको क्या माना, अनुचित माना, सही नहीं है। धर्म परिवर्तन क्या है, सही नहीं है। तो ये चीज याद रखना, धार्मिक विचार में जो राजा राम मोहन राय ने धर्म परिवर्तन को क्या नहीं माना, सही नहीं माना, क्योंकि इन्होंने तर्क के आधार पर सभी धर्मों को पढ़ा। कहते हैं कि हिंदू धर्म में कमियां हैं, मुस्लिम धर्म में कमियां हैं, ईसाई धर्म में, सभी धर्म में कोई ना कोई कमियां रहती ही रहती है। अगर आप ईसाई धर्म में चले जाओगे तो आपको उसमें भी कमियां मिलेगी। शुरू शुरू में तो अच्छा लगेगा, जैसे कोई छोटे गांव से है, कोई छोटे सिटी से, अगर वो दिल्ली में जाएगा तो वहां बड़े बड़े मॉल देखेगा, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन देखेगा, एसी में घूमेगा, तो थोड़े दिन तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वहां पे उसका दम घुटने लगेगा, पॉल्यूशन बढ़ने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वो वापस गांव की तरफ आएगा। तो यही बात है कि हिंदू धर्म में जो समस्या थी वैसी समस्या ईसाई धर्म में भी थी, तो इसने धर्म परिवर्तन को सही नहीं माना। फिर धार्मिक विचार में ये तो थे मुख्य पॉइंट जो आपको मैंने बताए। इसकी डिटेल आप एग्जाम में अपने हिसाब से लिख देना। अगर यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अपना टाइम कम है और जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कराना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप बाद में लिख लेना। धार्मिक विचार, पहला एकेश्वरवाद, एक आध्यात्मिक सत्ता होनी चाहिए, एक के पास सारी शक्ति होनी चाहिए, एक के पास सारी शक्ति होनी चाहिए। सार्वभौमिक धर्म, सभी का धर्म एक होना चाहिए और सभी के नैतिक नियम एक होने चाहिए। धर्म को तार्किक और बौद्धिक आधार पे समझना चाहिए। धर्म में
इन्होंने कर्मकांड और पौराणिक कथाओं को नहीं माना और धर्म परिवर्तन को इसने क्या सही नहीं माना, का धर्म परिवर्तन सही नहीं है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने धार्मिक विचार में कुछ सुधार किए। सबसे ज्यादा इन्होंने सुधार किसमें किए, हिंदू धर्म में किए। किसमें किए, हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में कौन कौन से सुधार किए, हिंदू धर्म में कौन कौन से सुधार किए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और ज्यादा से ज्यादा बनने के चांस है। सबसे पहले 1811 में इनकी भाई की मृत्यु होती है। इनका भाई का नाम जगमोहन था, इनकी हो जाती है मृत्यु। तो 1811 ईस्वी में इनकी भाई की मृत्यु होने पर इनकी भाभी को जबरदस्ती भाई के साथ चिता में जला दिया जाता है। तो वो क्या थी, सती प्रथा। सती प्रथा का इन्होंने क्या किया, इसमें सुधार किया। सती प्रथा, पहली पॉइंट तो सती प्रथा 1811 में इनकी भाई की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी भाभी को जबरदस्ती उनके साथ चिता में जला दिया। 1829 में बेटिंग के आधार पर सती प्रथा पर रोक लगी। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिंग ने क्या लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी। कब लगाई, 1829 में। पहला, हिंदू धर्म में सुधार क्या किया, सती प्रथा। दूसरा, उस समय क्या था, बलि दी जाती थी, एक बलि प्रथा भी थी, इसमें भी सुधार किया। बलि प्रथा, इसमें भी सुधार किया। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, तो क्या ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्या, मूर्ति पूजा का विरोध किया, का मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने जितने भी अवतार हुए इस अवतारवाद का भी विरोध किया। हिंदू धर्म में कुछ सुधार किए, सती प्रथा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा और अवतारवाद, ये तो किए थे सुधार। ये तो धार्मिक विचार। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सामाजिक विचार। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक विचार कौन कौन से दिए। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक विचार कौन कौन से दिए। सामाजिक विचार, इन्होंने सामाजिक विचार कौन कौन से दिए। सामाजिक विचार में इन्होंने जो पुराने समय से चली आ रही परंपराओं और रूढ़िवाद, इनका विरोध किया। क्या, पुराने समय से परंपरागत व रूढ़िवाद, इनका क्या किया, इनका विरोध किया। परंपरागत और रूढ़िवाद, इनका क्या किया, विरोध किया। दूसरे है, इन्होंने जाति प्रथा व सामाजिक अन्याय का विरोध किया। जाति प्रथा व सामाजिक अन्याय का विरोध किया। अब ये सोचना, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध क्यों किया, जबकि ये खुद ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, इनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, फिर भी इन्होंने जाति प्रथा का विरोध क्यों किया। क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपके एग्जाम में, एक राजा राम मोहन राय है, एक भीमराव अंबेडकर है, दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। इनमें
क्या समानता है या क्या समानता नहीं है। दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा का किस प्रकार विरोध किया, जबकि भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार जाति प्रथा का विरोध किया। दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने धर्म को एक ऊपर के हिसाब से देखा। राजा राम मोहन राय ने जो जाति है, धर्म है, इनको ऊपर के हिसाब से देखा। ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण जितने भी निम्न वर्ग के थे उन पे अत्याचार करते थे। तो जाति प्रथा सिर्फ इन्होंने ऊपर के हिसाब से देखा। किसके हिसाब से? ऊपर के हिसाब से इन्होंने देखा। जबकि भीमराव अंबेडकर ने निम्न स्तर से देखा। कहां से देखा? निम्न स्तर से देखा। दोनों जाति प्रथा का विरोध किया। इतना ध्यान रखता, राजा राम मोहन ने ऊपर के स्तर से, और लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जो दलित वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनके साथ भेदभाव को माना। सामाजिक अन्याय का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। किसका? सामाजिक अन्याय का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत में शुरू से महिलाओं की जो दशा है वो निम्न स्तर की थी। जो महिलाओं की दशा है वो निम्न स्तर की थी। तो महिलाओं की दुर्दशा, इसका तो कारण ढूंढा, फिर निवारण किया। महिलाओं की दुर्दशा का इन्होंने पहले तो कारण ढूंढा, फिर क्या किया? फिर इन्होंने इनका निवारण ढूंढा। कैसे? शुरू से वैदिक काल से महिलाओं पे अत्याचार होता था। अत्याचार कैसे? इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन वर्तमान समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, फिर भी पढ़ते नहीं है। उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था शुरू से। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। इसके अलावा सती प्रथा थी, महिलाओं को बिना वजह जला दिया जाता था सती प्रथा के नाम पे। तीसरी बाल विवाह था। उस समय बाल विवाह होते थे, कम उम्र में शादी हो जाती थी। कम उम्र में शादी होने के बाद उन लड़कियों को यह भी नहीं पता कि उनके हस्बैंड क्या करते हैं, या जिनसे उनकी शादी हुई है वो कहाँ रहते हैं, उनकी शकल सूरत कुछ भी नहीं पता। बाल विवाह। फिर है पर्दा प्रथा, उनको पर्दे में रहना, औरतों को, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था। चौथा है कि उनको अपने पति की जितनी भी संपत्ति है उसमें कोई अधिकार नहीं था। जितनी प्रॉपर्टी है उसमें कोई अधिकार नहीं था, वो अधिकार दिलाया इन्होंने। पांचवा है, इन्होंने क्या किया कि जो बहुपत्नी, मतलब एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर सकता था, उसका भी विरोध किया। महिलाओं की दुर्दशा, पहले कारण ढूंढा, फिर उनका क्या किया? निवारण किया। इसके बाद में है, इन्होंने क्या किया? बालिकाओं की शिक्षा उनको क्या किया? अनिवार्य किया। तो बालिकाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, इनको क्या किया? अनिवार्य किया। बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। सामाजिक विचार में जितने भी परंपरागत व रूढ़िवाद था उनका विरोध किया। जाति प्रथा व सामाजिक अन्याय का इन्होंने विरोध किया। महिलाओं की दुर्दशा का कारण ढूंढा, फिर उनका निवारण किया। अब एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना की।
1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में। ये एक धार्मिक संस्था भी था, एक धार्मिक संस्था प्लस जितने भी समाज में समस्या थी उनके ऊपर विचार करने की एक संस्था भी थी, धार्मिक संस्था भी थी, और समाज में जितने भी सामाजिक समस्या थी वो क्या थी, सामाजिक समस्या ऊपर क्या थी, एक विचार गोष्ठी थी, विचार किया जाता था। इस आत्मीय सभा में एक धार्मिक संस्था के साथ साथ समाज में जितने भी सामाजिक समस्या थी उन पे विचार किया जाता था कि इनको कैसे निवारण किया जाए। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ये तो दिमाग में छाप लेना कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। क्योंकि हम जितने भी विचारक पढ़ेंगे ऐसी बहुत सारी सभा है जो मिलती जुलती होगी, कंफ्यूज होते रहेंगे। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद में आती ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ये तो थे सामाजिक विचार। हमने धार्मिक विचार पढ़ लिए, सामाजिक विचार पढ़ लिए। अब शिक्षा के ऊपर इन्होंने क्या विचार दी? शिक्षा के ऊपर इन्होंने क्या विचार दिए? शिक्षा के ऊपर क्या विचार दिए? शिक्षा पर इन्होंने क्या विचार दिए? तो शिक्षा को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना। व्यक्ति का उत्थान तभी हो सकता है जब वो शिक्षा प्राप्त करे। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण माना कि सभी पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना विकास के साथ साथ समाज का भी विकास कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना की, जैसे 1816-17 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में की। 1816-17 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में की। फिर 1822-23 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की। उस कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज। उस कॉलेज का नाम है हिंदू कॉलेज। ये भी इन्होंने कलकत्ता में ही इसकी स्थापना की। इसके बाद में इन्होंने 1825 ईस्वी में 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ये शिक्षा से संबंधित इन्होंने क्या किया था? कुछ विचार। 1816-17 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, कलकत्ता में की। 1822-23 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये भी कहाँ की? कलकत्ता में की। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो ये शिक्षा से संबंधित इन्होंने कुछ विचारधारा दी थी कि सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद में शिक्षा पर विचार देने के बाद इन्होंने आर्थिक क्षेत्र पर क्या विचार दिए? आर्थिक क्षेत्र पर क्या विचार दिए उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1600 ईस्वी में अंग्रेज कहाँ आए? भारत आए। सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ समय बाद इन्होंने व्यापार के नाम पर अपनी राजनीतिक पकड़ भी यहाँ पे मजबूत कर ली। तो राजा राम मोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सेवा देते हैं
1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में रंगपुर यहां पे सेवा देते हैं, यहां पे कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के जो व्यवहार, इंग्लिश बोलने के तरीके, रहन सहन, टाई सूट बूट ऐसे पहन कर रखते हैं डिसिप्लिन में, तो उनसे ये क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। 1803 से 1814 तक 11 साल इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया रंगपुर में। रंगपुर वर्तमान में बांग्लादेश है वहां पे स्थित है। कहां पे स्थित है, वर्तमान में ये बांग्लादेश में चला गया है, लेकिन इन्होंने रंगपुर में कार्य किया। तो अंग्रेजी साम्राज्य से ये प्रभावित हुए, तो इन्होंने कहा कि आर्थिक विचार में इन्होंने कहा कि जो यूरोप के उद्योगपति है या पूंजीपति है, यूरोप के उद्योगपति एंड पूंजीपति, इनको क्या करना चाहिए, इनको भारत में अपनी कंपनियां स्थापित करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत के पास संसाधन तो सारे थे, लेकिन उनको चलाने के लिए आदमी चाहिए थे, उद्योगपति और पूंजीपति। इनको कहा कि जैसे कोई भारत का सामान, कच्चा माल यहां से जाता है विदेशों में, यहां से जाता है विदेशों में, विदेशों में वो कच्चा माल पक्का माल बन के वापस बाहर आता है। कुछ भी सामान, मान लो कच्चा माल गया यहां से 10 रुपये में, वो फिर उसका पक्का माल बन के वापस इंडिया आएगा, तो वो 10 रुपए की जगह हो जाएगा उसका सीधा 100 रुपए। तो इन्होंने कहा कि अगर भारत से वो बाहर जाएगा फिर वापस भारत आके बिकेगा, तो ये बहुत महंगा सौदा होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ही उद्योगपति और पूंजीपति भारत में कंपनियां स्थापित कर ले, तो 10 रुपए की चीज ज्यादा 20 रुपए में बिक जाएगी, तो इतना भारत पे आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इनका विरोध भी हुआ था कि भारत में वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ रखी है और उद्योगपति पूंजीपति आ जाएंगे तो और भी सत्यानाश हो जाएगा। और इन्होंने आर्थिक विचार में, ये तो था मोटे मोटे तौर, आर्थिक विचार पे कहा कि महिलाओं को अपने पति की संपत्ति में से आधा हिस्सा महिलाओं को और आधा हिस्सा पुत्र को मिलना चाहिए। अगर मान लो किसी पति के पास, इस महिला के हस्बैंड के पास 100 रुपए है, तो 50 रुपए इस महिला को और 50 रुपए पुत्र को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अगर पुत्र के साथ पुत्री भी हो तो इसको 1/4 हिस्सा, आधे से आधा, अर्थात 25 रुपए इनको मिलना चाहिए। तो इन्होंने महिलाओं को भी आर्थिक स्थिति पर कुछ विचार दिए थे। तो ये तो थे हमारे राजा राम मोहन राय के धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा और आर्थिक संबंधी विचार। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल संपूर्ण राजनीति बाय आर के सर, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए भारतीय विचारक से संबंधित जितने भी विचारक है उसको हम पढ़ेंगे विस्तार से। राजा राम मोहन राय से संबंधित आज का हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो एक बार फिर संपूर्ण राजनीति बाय आर के सर इसको सब्सक्राइब करो।